हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए जो है, आज हम इससे पहले वाला जो वीडियो हम अपलोड किए थे, आज उसी के क्रम उसी के आगे वाला आज ये पार्ट होगा। ठीक है। अगर आप जो है इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जो जाकर ज़रूर देख लीजिए। अगर नहीं तो आप डायरेक्ट इसको अगर आप देखेंगे तो आपकी समझने में दिक्कत होगा। इसलिए जो है इससे के पहले वाला भी वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं उसके आगे का। इससे पहले जो हम देख लिए थे, हालांकि इससे पहले हम आपको बता दिए थे, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बताए थे। अखंड भारत हमारा कहाँ से कहाँ तक था और जो है वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। ठीक। आगे देख लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अखंड भारत जैसे जानते हैं कि पहले जो है अफ़गानिस्तान से लेकर म्यांमार तक जो है अखंड भारत हुआ करता था। अखंड भारत को जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो है पहली बार जो इसको जो टुकड़ा किया गया था 1893 में डूरन लाइन रेखा खींच करके जो है भारत से जो है अफ़गानिस्तान को अलग कर दिया गया था। उस समय जब अलग किया गया 1893 में, तब जो है अफ़गानिस्तान को भारत से तोड़ा गया था और उसकी सीमा भी भारत से लगती थी। लेकिन आज वर्तमान समय में जो है डूरन लाइन की जो रेखा है वो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में सीमा न बना करके अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। जैसे हम जानते हैं कि ये जो इधर है, ये इस साइड ये पाकिस्तान है। ठीक है। ये क्या है? पाकिस्तान है। और इधर जो है ये अफ़गानिस्तान है। ठीक है। तो ये जो रेखा खींची गई थी, तो इसी क्रम में ये अब डूरन लाइन रेखा खींची गई। ठीक है। तो अभी ये जो वर्तमान समय में ये देखने लगता जो है भारत से। अब जो है अखंड भारत का जो दूसरा हिस्सा किया गया था वो म्यांमार किया गया था। म्यांमार बेसिकली इस साइड में है जो है। ठीक है। पूर्वोत्तर साइड में। तो म्यांमार को 1935 एक्ट के तहत जो 1937 में तोड़ा गया। लेकिन उस समय उसका नाम बर्मा हुआ करता था, फिर बाद में जाके म्यांमार हो गया। अखंड भारत का जो है तीसरा हिस्सा जो है, जैसे जानते हैं भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, वो जिसका दंश आज तक हम सब लोग झेल रहे हैं जो है। ठीक। तो ये हो गया तीसरा। हालांकि जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये इधर वाला ये ये पश्चिमी पाकिस्तान होता था। ये तो आज भी है जो है पश्चिमी पाकिस्तान। और इधर जो है होता था बांग्लादेश। इसको जो है पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। ठीक है। ये क्या था? ये पूर्वी बांग्लादेश। ये बांग्लादेश हुआ करता था। ठीक है। इसको जो है पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। 1971 में जो ये भी पश्चिम पाकिस्तान से ये भी आज़ाद हो गया। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान का जो विभाजन किया गया था वो मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर ही किया गया था। और यहाँ भी मुस्लिम थे, यहाँ भी मुस्लिम थे, लेकिन ये जो है यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे और ये लोग जो है वो अरबी या उर्दू वगैरह बोलते थे। ठीक। तो इसका अलग टॉपिक है जो है। फिर यहाँ जब चुनाव होता है तो शेख मुजीबुर रहमान थे, तो जब चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, तो ये यहाँ से जो है बांग्लादेश के जो शेख मुजीबुर रहमान थी वो यहाँ से जीत जाते हैं। जब ये शपथ लेने यहाँ जाते हैं तो यहाँ के जो उस समय जो वो भी प्राइम मिनिस्टर था, तो वो जो है इनको जो जेल में बंद कर देता है। फिर वहाँ से जो गृह युद्ध होता है, फिर बाद में भारत का भी इसमें जो है इंटरवेंशन होता है। फिर बाद में चल के जो है इसको जो है मुक्ति वाहिनी भारतीय सेना के माध्यम से इसको भी आज़ाद करा दिया जाता है। और इसके जो 93,000 सैनिक जो इसको सरेंडर कर इसी में किए रहते हैं। ठीक है। और जो है इसको जो है ये 1971 में आज़ाद देश बन जाता है। ठीक। अब देखते हैं जब अंग्रेज़ यहाँ से जाने लगे तो वो क्या प्रावधान किए। हालांकि जब अंग्रेज़ जाने लगे तो वो जैसे हमको आज़ादी दी है, तो कब? भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत उन्होंने भारत को आज़ाद किया। और उस अधिनियम के तहत जो है भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु राज्यों का उन्होंने गठन किया। और उन्होंने कहा किसको कहा? इस कहने सेंस है कि उस समय जो देश में पूरे भारत देश में अंग्रेज़ों का डायरेक्ट शासन नहीं हुआ करता था। पूरे भारत में डायरेक्ट शासन नहीं हुआ करता था। जहाँ वो इम्पोर्टेंट क्षेत्र समझते थे, जहाँ उनको आर्थिक रूप से फ़ायदा होता था, वहाँ तो डायरेक्ट कब्जा किए हुए थे। और जो राजे थे जो है उनको डायरेक्ट शासन न करके जो है वहाँ के जो देसी रियासत थे, जो देसी रजवाड़े थे, उनके माध्यम से शासन वो करते थे वो। ठीक। हालांकि उनकी जो विदेश सेवा होती विदेश सेवा होती थी या रक्षा होती थी और जो संचार होता था, इसका कंट्रोल जो है वो अंग्रेज़ ही करते थे। लेकिन जब वो जाने लगे जो है अंग्रेज़, तो इन जो देसी रियासत थे उस समय जो है 552 रियासतें थी। कितना थी? 552 रियासतें थी। ठीक है। तो ये 552 रियासतों को यही चाहिए था कि भाई जब आप जो है पूरे यूनाइट भारत पर शासन किए हो, तो जब आप जा रहे हो तो पूरे भारत को भी यूनाइट करके जाओ। लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी दिखाने के क्रम में क्या किए, ये 552 जो रियासतें थी इनको जो है 3 ऑप्शन दिए
3 आसन देने का मतलब है ये कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है, जब भारत पाकिस्तान नामक 2 संप्रभु राज्यों का गठन किए तो इसी के तहत अंग्रेज़ों ने कहा जो है इन 552 रियासतों से इन्होंने कहा कि आप चाहें तो भारत के साथ मिल जाइए, ठीक, भारत देश के साथ मिल जाइए, या तो आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल जाइए, या तो चाहें आप तो स्वतंत्र देश अपना बना सकते हैं। किसको कहा? इन 552 रियासतों से इन्होंने कहा। कौन? अंग्रेज़ों ने कहा, और उनको ये ऑप्शन दिया, ठीक। इसी क्रम में जो है, आप बताओ, इतने बड़े जो है भारत को जो है यूनाइट करना था, ये भी बहुत बड़े चैलेंज की बात थी। 552 रियासतें थी जो है, तो इनको जो है यूनाइट करने की जो जिम्मेदारी थी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, मतलब अंतरिम प्रधानमंत्री जिनको मतलब कहा जाता है, ठीक है, आप जानिए। तो अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और इस पूरे भारत को यूनाइट करने या एकीकरण करने की जो जिम्मेदारी थी जो है नेहरू जी ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। और इसी क्रम में जो है वीपी मेनन भी थे, ठीक, इन्होंने खूब मदद किया। हालांकि ये उस समय IAS अधिकारी हुआ करते थे, ठीक। और माउंटबेटन जो उस समय वायसराय था जो है, हालांकि इसने भी खूब सारा मतलब मदद किया। ये भी चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रियासतें थी जो है देसी रियासतें, वो भी भारत में ही वो विलय करें, पाकिस्तान में नहीं, ठीक। तो होता ये है, ठीक। तो ये हुआ। तो उसी क्रम में जो है जो 13 रियासतें थी वो पाकिस्तान में चली गई। इसमें से नहीं, 552 में नहीं, इस साइड के जो थे जो है 552 13 रियासतें पाकिस्तान के साथ चली गई, ठीक। बाकी जो 552 रियासतें बची थी, उसमें से आप ये समझ लीजिए कि 549 कन्फर्म ये जो है भारत के साथ मिल गई, ठीक। भारत के साथ कैसे मिल गई? ये भी ऐसे नहीं मिल गए, इनको भी किसी को डराया धमकाया गया, किसी को जो लालच दिया गया था, किसी को जो है उनका भविष्य दिखाया गया था कि अगर आप भारत के साथ रहेंगे तो आपको भविष्य कितना अच्छा रहेगा, कितना सुनहरा होगा भविष्य में, ठीक है। और किसी को जो है पेपर्स के माध्यम से विशेषाधिकार दिया गया था, कुछ उनको मतलब किसी न किसी प्रकार से जो है वल्लभ भाई पटेल ने इनको मिला लिया गया। इसीलिए इनको जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत का एकीकरण किया था, ठीक। और इसी क्रम में ये तो 549 मिल गई, लेकिन जो 3 जो है ऐसी रियासतें थी जो है वो भारत के साथ नहीं मिली, ठीक। और वो जो है, कोई तो कह रहा हम अपना राज्य बनाएंगे, मतलब स्वतंत्र देश बनाएंगे, और कोई कह रहा था हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, और कोई कह रहा था कि हम ना पाकिस्तान जाएंगे ना भारत में, हम अपना राज्य अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे। इस क्रम में देखते हैं कौन कौन थे महारथी, ठीक है। एक तो ये हैदराबाद के थे। कौन थे ये? हैदराबाद। वर्तमान समय में जो थे तेलंगाना, आप समझ लीजिए ये जो हैदराबाद है ये तेलंगाना साइड, ये ठीक है, ये है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। ये कह रहा था कि हैदराबाद में वही था, ठीक है, तेलंगाना। तो ये कह रहा था हम अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे, ठीक है, अपना देश बनाओ। अब बताओ, तुम भारत के चारों तरफ से भारत में घिरे हुए भौगोलिक रूप से, और तुम कहीं से भी ना तो समुद्री रूप से, मतलब तुम्हारी सीमा कहीं समुद्र से लगती है और ना किसी और देश के साथ लगती है, और तुम जो है ये कह रहे कि हम अपना देश बनाएंगे। तो इन्होंने जो है देश बनाने की जो इच्छा जाहिर किया, तो ये जो है यहाँ की जनता ही ना इनके खिलाफ जो है बगावत कर दी, जनता बगावत कर दी। तो इसी का जब फ़ायदा उठाई कौन? जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो उस समय जो है गृह मंत्री हुआ करते थे, ठीक है, तो रक्षा मंत्री भी मतलब थे, तो गृह मंत्री उन्हीं के अधीन हुआ करता था। तो उन्होंने जो है जब वहाँ अराजकता फैल गई, जो है जनता भी कह रही थी कि हम भारत के साथ रहेंगे, कि हमको जो है स्वतंत्र देश का जो है ये मतलब झुंझुना थमा रही हो। तो इसी क्रम में क्या है, वल्लभ भाई पटेल ने जो है पुलिस कार्रवाई किया। पुलिस कार्रवाई करने का सेंस है कि यहाँ जो है वो भारतीय सेना को जो है पुलिस की वर्दी पहना करके जो है हैदराबाद में उन्होंने घुसा दिया, और वहाँ जो है जो वहाँ का जो राजा था, मतलब जो हैदराबाद का जो था वहाँ का शासक था, वो वहाँ से भाग गया। इस तरह जो है ऑपरेशन, उस जो कार्रवाई की उस कार्रवाई का नाम है ऑपरेशन पोलो, ठीक है। और इस तरह से जो है ये है 17 सितंबर 1948 को इसको जो है भारत में मिला लिया गया, ठीक। ये तो हैदराबाद का कहानी ख़त्म हुआ, ठीक। अब आते हैं जूनागढ़ जो है ये है गुजरात प्रांत। कहाँ? गुजरात, ये है गुजरात, ये ठीक, गुजरात। यहीं पे जो ये भी था, और इसकी सीमा ये पाकिस्तान से लगती भी थी।
रीज़न ये था इसको जाने का, क्योंकि ये जो था यहाँ का जो निज़ाम था, ये जूनागढ़ का जो राजा था, ये जो है मुस्लिम था, और यहाँ की जो अधिकांश जनता थी वो जो हिंदू थी। और वहाँ की जनता कह रही थी कि नहीं हम भारत में रहेंगे, लेकिन ये कह रहा था नहीं हम इस अपने राज्य का विलय जो है हम पाकिस्तान के साथ करेंगे। तो इसी क्रम में क्या होता है, वहाँ जो जन्म संग्रह कराया जाता है, और जन्म संग्रह कराया जाता है, और यहाँ की लगभग 99% पॉइंट जनता ने वोट किया कि हम भारत में ही रहेंगे। तो इसी क्रम में इसका भी कहानी मतलब इसका भी सॉल्व हो जाता है, ये फिर इसको मिला लिया गया। अब बचता है ये जम्मू कश्मीर। ये बहुत होशियार बन रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का होशियार बन रहा था। ये कह रहा था नहीं हम तो ना तो पाकिस्तान जाएंगे और ना ही जो है भारत में रहेंगे, अपना देश बनाएंगे। तो देश बना रहे थे, तो कहे ठीक भाई। हालांकि इन्होंने मतलब नेहरू जी ने भी या भारत ने बहुत कोशिश किया कि आप हमारे साथ आ जाइए, आपका भविष्य हमारे साथ सुरक्षित रहेगा, और ये स्वतंत्र देश बनाने की जो है ये मांग छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ के जो राजा था, राजा हरि सिंह था, और यहाँ का जो अधिकांश जनता थी वो मुस्लिम थी, और यहाँ के जो राजा था वो राजा हरि सिंह मतलब हिंदू था, ठीक। तो यहाँ के जो इसका अब क्या कहते हैं, इसका वजीर या आप समझिए प्रधानमंत्री या सलाहकार था जो है एक शेख अब्दुल्ला था। उसी के चढ़ाने से ये चढ़ गया था कि आप स्वतंत्र देश बनाइए, आपका भविष्य इसी में रहेगा। इसी समय क्या होता है कि 1947 देश आज़ाद ही हुआ रहता है, तभी जो है पाकिस्तान जो है कबायली भेष में जो है आतंकवादियों को जो है इसमें पाकिस्तान में कश्मीर में जो है घुसपैठ करा देता है, इधर कश्मीर में घुसपैठ करा देता है। और जो है इनको जो 1-2 दिन में जो है कश्मीर को लगभग 60% ज़्यादा जो है वो कब्जा कर लेता है। कितना? 60% से वो ज़्यादा कब्जा कर लेता है, और जितना एकदम तहस नहस मचाता है, एकदम वहाँ सड़क पुल और घर जितने भी लोग थे सबको उजाड़ देता है, और खूब जो है लूट खसूट वहाँ मचाती है वहाँ की सेना, ठीक है। तभी जो हरि सिंह लगे अब हम नहीं बचेंगे, तभी जो है भागे जो है आए कहाँ, कश्मीर से आए दिल्ली नेहरू जी के पास। नेहरू जी आप हमको बचा लीजिए। तो नेहरू जी हालांकि बहुत सॉफ्ट थे, जो उन्होंने कहा ठीक है भाई आपको समस्या तो हम बचा देंगे। तो वो जो है नेहरू जी कहते हैं वल्लभ भाई पटेल से, वल्लभ पटेल जी आप इनको जो है मदद करिए जो है। तो मदद किए गए, ऐसे ही मदद किया जाएगा इसको, बहुत होशियार बने थे ना, जाएँ देश बनाए अपना जो है। तो फिर उसको जो है किसी तरह जो है फिर उन्होंने कहा नहीं सर हमारी मदद करिए जो है। हरि सिंह था, उन्होंने कहा मदद जरूर करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं मदद करेंगे, फ्री मदद नहीं करेंगे, एक शर्त पे मदद करेंगे कि तुम अपने देश का जो अपना तुम्हारा ये देश जो रट लगाए हो, इस देश के नहीं, इसको राज्य को हमारे भारत में इसको विलय कराओ। तो वो जो है विलय करने को तैयार हो जाता है, और जब तैयार हो जाता है तो वो जो है विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को वो साइन करता है, और इसी के तहत जो है कश्मीर का विलय भारत में हो जाता, ऑफिशियली हो जाता है, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से भारतीय सेना जो है कश्मीर के लिए उड़ान भरती है, मतलब वायु सेना जाती है और थल सेना दोनों जो है, और यहाँ जो घुसपैठ किए थे 60%, इसको जो है 2 दिन में जो है समझ लीजिए जो है हमारी भारतीय सेना इसको आज़ाद करा देती है। और जो है इसको वो इस समय भारत सेना के जो ब्रिगेडियर उस्मानी थे, वो जो है बहुत जो है साहसी, बहुत वीर, मतलब वो मतलब हमारे सैनिक थे जो है, वो सैनिक क्या मेजर थे, क्या कर्नल, बहुत बड़े रैंक के अधिकारी थे वो। तो उन्होंने कहा था जब तक हम कश्मीर से जो इन पाकिस्तानी को नहीं भगा देंगे तब तक हम ज़मीन मतलब बिस्तर नहीं सोएंगे, हम ज़मीन पर ही सोएंगे। और इन्होंने जो है ये उनको भगाया, इसलिए इनको जो है नौसारी का शेर कहा जाता है, ठीक है। किसको जो है ब्रिगेडियर उस्मानी सिंह को, ठीक है। तो हालांकि वो वहाँ भी वो शहीद भी हो जाते हैं, क्योंकि एक गोला आता है सीधे उनके सर पे ही जो है गिर जाता है, और उसी में वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है फिर जब भारतीय सेना जाती है तो 30% जो है इसका तो छोड़ा लेती है, अलग भारतीय सेना और आगे भी बढ़ती जो है, ठीक है। लेकिन तभी जो है नेहरू जी ने जो थोड़ा मतलब जो है जब इसको कब्जा कर मतलब 30% छोड़ा लेते हैं, तभी जो है सीज फायर हो जाता है। जब सीज फायर हो जाता है तो उस समय जो है 30% जो क्षेत्र है आज का जो हम आप POK से जानते हैं तो वो जो है पाकिस्तान के ही मतलब नियंत्रण में रहा था उस समय, और आज भी है। तो नेहरू जी ने सोचा, हालांकि वो अगर नेहरू जी मतलब भारतीय सेना को आदेश कर देते
कि आप जो पूरा जो है कश्मीर खाली कराइए, तो हमारी सेना उसको खाली करा देती। लेकिन जो है उन्होंने सोचे हम तो वकील ही हैं, इंटरनेशनल में कोर्ट में जाकर के जो है इसको जो हमारे हरी सिंह जो साइन तो किए हैं, इसको दिखा करके प्रूफ पूरा सब कुछ हमारे पास है और हम जो इसको अपने मिला लेंगे। हालांकि सही भी था, मिला भी लेते, लेकिन यहाँ उनसे गलती हो गई जो है, जब आपको खुद सक्षम करने के लिए तो खाई ले जा रहे हो। हालांकि उसमें फिर अमेरिका या ब्रिटेन फिर द्वितीय कह रहे हैं, वो कोल्ड वार भी शुरू हो गया था। तो इसलिए जो इसको यहाँ वायुसेना गड्ढा भी चाहिए था, सेना गड्ढा चाहिए, तो इसी क्रम में जो इसको मैटर को उलझा दिया वहाँ। और आज भी मतलब पीओके का मैटर आज भी यूएनओ में पड़ा हुआ है, ठीक है। हालांकि वो कहता है कि यहाँ पे रेफरेंडम कराओ। रेफरेंडम कराने मतलब यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम जनसंख्या है, अगर आप जनमत संग्रह करा दोगे तो ज़्यादातर जो है कह देंगे ठीक हम तो पाकिस्तान में जाना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, तो हमारे हिसाब से तो मतलब वो दिक्कत है, तो भारत से अलग हो जाएगा। लेकिन अब क्या अलग होंगे, अब तो ये इनका जो 370 था वो भी मोदी जी ने क्या किया, ख़त्म कर दिया। अब तो ये न तो राज्य रह गए, अब तो बस न तो राज्य रह गए, ना ही स्वतंत्र देश बनाने का क्या ख्वाब भी ख़त्म हो गया। और वो भी बहुत जल्द सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग यहाँ बसते रहते थे, उनके मन ख्वाब मस्तिष्क में पाकिस्तान वाले ये भर देते थे। एक न एक ऐसा समय आएगा हम कश्मीर का विलय पाकिस्तान कर देंगे या इसको स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो ऐसे मेंटालिटी वाले जो लोग अभी हैं कश्मीर में, जब ये लोग मर खप जाएंगे, मतलब समाप्त हो जाएंगे, जो नई जनरेशन आएगी, जैसे अभी की जो जनरेशन चल रही है, ये लोग जो है हर चीज़ को समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी का सिर्फ यूज करना चाहता है। और ये जो है यहाँ जो अस्थिरता, अराजकता, आतंकवाद वगैरह बढ़ा करके वहाँ नुकसान किसका है, उन्हीं के लोग नुकसान है जो है। तो हालांकि वो लोग सब समझ रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ सुधार हो रहा है। और धीरे धीरे मतलब 5, 7, 10 साल में, 20 साल में जब नई पीढ़ी अब आएगी तो वो मतलब फिर सब यहाँ भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अब तो यहाँ चुनाव भी हो गया, ठीक है। अब तो इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है भी, क्या घोषित किया गया। चलो अब तो यह हो गया 552 जो रियासतें थी इनका तो कहानी आप देख लिए। अब देखते जब कहानी इनका हो गया तो अब इसका जो है अब देश का संविधान भी बन रहा है। तो अब इन जो 552 को आप जो रियासतों को मिलाए हो, अब इसका जो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्राइटेरिया में इसको स्वतंत्र जब देश हुआ रहा तो इनको भी रखोगे। तो उसी क्रम में जो है इनको जो रखने वाला जो प्रावधान था जो है, तो भारत का जो है 1951 में जो है राज्यों का जो गठन किया गया था उस समय जो है 4 आधार पर किया गया था, ठीक। 4 आधार कहने मतलब है ABCD, क्या ABCD। अब ए में क्या होता है, ए में था ब्रिटिश प्रोविंस, क्या था ब्रिटिश प्रोविंस। ये अब ये ऐसे ये और मतलब क्षेत्र हुआ करते थे जहाँ पर अंग्रेज़ जो है डायरेक्ट शासन करते थे, जहाँ पर अंग्रेज़ों का जो है डायरेक्ट शासन हुआ करता था, ये ऐसे राज्य हुआ करते हैं। और इनकी संख्या कितनी थी, 9, ठीक है। और बी वाले में क्या था, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब ये देसी रियासतें थे, देसी रियासतें यहाँ शासन करते थे। और इन्हीं के साथ जो है जो राज्यों का जो उस समय विधानमंडल के तहत भी मतलब चुनाव वगैरह हो रहे थे, 1919 से ही हो रहे थे, 1919 में और 1937 में ये सब चुनाव हो रहा था। तो वहाँ के जो विधानमंडल और देसी रियासतें दोनों मिलकर यहाँ शासन करती थी, ठीक है। ये भी यहाँ शासन करती, इनकी संख्या कितनी थी, 9 हुआ करती थी। और फिर एक था कमिश्नरी, सी में क्या था, कमिश्नरी स्टेट। ये इसको आयुक्त का शासन या कमिश्नर का शासन, जैसे अभी ये भारत जैसे उस समय सबसे जो महत्वपूर्ण जो बड़े बड़े जो क्षेत्र होते थे वहाँ पे शासन करते थे। जैसे अजमेर था उस समय राजस्थान में, भोपाल था, तो वो बेसिकली सिर्फ वहीं पर वो शासन करते थे। और इस तरह के जो थे जो है वो 10 थे, ठीक है। हालांकि ये जो कमिश्नरी स्टेट था वो जो आर्थिक जो थोड़ा संपन्न था, महत्वपूर्ण था, वहीं पर मतलब वो आयुक्त के माध्यम से शासन करते थे, ठीक। अब तो एक यूनियन टेरिटोरी, डी में क्या था, यूनियन टेरिटोरी मतलब अंडमान निकोबार, सिर्फ एक ही राज्य हो मतलब था उस समय, ठीक है। इस समय देखेंगे तो टोटल कितने राज्य हो गए, 9, 9, 18, 10, 28, 1, 29। टोटल उस समय कितने राज्य थे, 29, सॉरी, ठीक। अब ये हो गया। अब तो भैया आप तो चलो अपने हिसाब से आप करा लिए, आप जिस हिसाब से अंग्रेज शासन कर रहे थे देश पर उस हिसाब से तो आपने मतलब करा लिया जो है राज्यों का गठन, ठीक। लेकिन क्या राज्यों का गठन आप करने से ये पर क्या भारत वाले संतुष्ट हो जाएंगे, मतलब सेटिस्फाई हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो इसी क्रम में जो है विशेषकर जो है दक्षिण भारत से जो है राज्यों के मतलब जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई कि हमारे जो है इस समय जो है हमारा जो राज्यों का गठन किया जाए वो भाषा के आधार किया जाए, ना कि ये जो
अंग्रेज जो कर रहे थे शासन, उसके आधार पर जो किए ये नहीं ठीक है। क्योंकि उस समय क्या था, ये मद्रास, ये यहाँ मद्रास था ये, ठीक है, ये मद्रास रीजन देख रहे हो। यहाँ तमिलनाडु में था भी, यहाँ आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना, यही जो मद्रास वाले थे, ये मद्रास रीजन थे। तो यहाँ तब दक्षिण तमिल बोली जाती है, और आंध्र और तेलंगाना में जो है वो जो है ये क्या तेलुगु बोला जाता है। तो यहाँ के जो थे आंध्र प्रदेश वाले, वो कह रहे थे हमको जो है इस मद्रास रीजन से काट के जो है, इस मद्रास से काट करके हमको जो है अलग जो है तेलुगु भाषा के आधार पर अलग जो है हमारा एक देश गठन कर दीजिए। किसके आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर जो है अलग कर दीजिए, ठीक है। हालांकि ये मांग चल ही रही थी, लेकिन उतना उग्र मांग नहीं चल रही थी, ठीक है। तो इसी क्रम में जो है राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जो है एक जो है पहली जो है समिति बनाई गई जो है, उसका नाम जो है जस्कीधर आयोग, 1948 में ये समिति का गठन किया गया था। ये जस्कीधर आयोग जो थे, आयोग नहीं जस्कीधर, सिर्फ जस्कीधर, ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो है ये जज हुआ करते थे, ठीक है। तो जब गठन किया गया ये आयोग का, तो इसका गठन जो किया गया था जून में किया है, 1948 जून 1948 में किया गया, ठीक है। और ये अपनी जो रिपोर्ट है दिसंबर में अपनी रिपोर्ट दे देता है, ठीक है, दिसंबर में रिपोर्ट देता है। और ये कहता है कि राज्यों का जो पुनर्गठन करने की जो मांग उठ रही है, ये भाषा के आधार पर ना किया जाए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। अगर हम आज भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे, तो कल फिर यही देश कहेंगे कि हमारा जो, जब एक भाषा एक राज्य एक भाषा की मांग भी करने लगेंगे, और बाहरी राज्यों को लोगों को हो सकता है उनके साथ भेदभाव करें, और इससे क्या होगा कि जो विघटनकारी तत्व उनको प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे क्या होगा फिर, और उस समय जो भारत देश बिल्कुल भी नहीं चाहता था हमारा जो विभाजन हो, क्योंकि भारत का विभाजन तो पाकिस्तान, इधर पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये तो हो ही चुका था। वैसे भी उस समय जो देश वो फूंक के कदम रख रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ऐसा कुछ विभाजनकारी तत्व। इस आधार पर जो उन्होंने नेहरू जी जो है इसको मना कर दिए, ठीक है। जब मना कर दिए तो दक्षिण भारत में भाई मांगे और प्रबल होने लगी, ठीक है। ये हालांकि मतलब स्टार्टिंग चल रहा था, बस ऐसे चल ही रहा था, बहुत ज़्यादा उग्र नहीं हो रहा था। तो जब ये ऑफिशियली मना कर दिए, किसी आयोग के माध्यम से मना करा दी सरकार जो है, तो जो फिर विरोध होने लगा। जब विरोध होने लगा तो अगले ही समय जो है दिसंबर में, फिर दिसंबर 1948 में, ठीक है, एक दूसरे आयोग का ही गठन किया गया। क्या उसका नाम है? JVP का तात्पर्य है कि जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारामैया, ठीक। ये तीन लोगों के मतलब अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, और इन्होंने जो है औपचारिक रूप से जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मना ही कर दिया। जब मना कर दिया तो बताओ, इन्हें सोचे दक्षिण के राज्यों ने कि भाई जब प्रधानमंत्री उस समय मना कर रहा है, गृह मंत्री भी मना कर रहा है, तो अब हमारा जो है मांग ऐसे नहीं मानी जाएगी। अब इसका कुछ अलग उपाय करना पड़ता। अलग उपाय करने के क्रम में इसी में क्या होता है, आंध्र प्रदेश में क्या होता है, तेलुगु भाषा के आधार पर, मतलब ये जो मद्रास है, मद्रास रीजन से तेलुगु भाषा को अलग करके, ठीक, मद्रास ये प्रांत, मतलब ये मद्रास प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मद्रास से जो आंध्र प्रदेश को काट के जो है तेलुगु भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन कर दिया जाए, ठीक। तो जब ये बात हो रही थी, तो इसी क्रम में जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनका नाम था जो है पोट्टू श्रीरामुल्लू। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, पोट्टू श्रीरामुल्लू। ये जो होता है भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, क्या भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, और 56 दिन तक ये भूख हड़ताल पे बैठे ही रह जाते हैं, और 56 दिन के बाद इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तब फिर तो तेरे दक्षिण वाले इधर आंध्र प्रदेश मतलब कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ख़तरनाक है भाई, इससे अच्छा तो अंग्रेज़ी ठीक थे, ये तो डलहौजी से भी ज़्यादा खतरनाक निकल गया, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा है। तब यहाँ जो है जब उग्र प्रदर्शन होने लगा, आगजनी होने लगी, सांप्रदायिकता यहाँ बढ़ने लगी जो है, तो जो है नेहरू जी जो है मजबूरी में जो है उन्होंने भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन कर दिया आंध्र प्रदेश का। क्या
तो इस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हो जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक, गठित हो गया। हालांकि यहाँ तो मांग इनकी मतलब मान ली गई जो है, तो ये तो है नहीं, ये इनकी मांग पूरी हो गई। तो बाकी जो और राज्य थे पूरे देश के, इनकी भी आँखें ललचाई भाई, जब इनकी जो मांगें मानी जा रही हैं, ठीक है, जब इनकी मतलब आंध्र प्रदेश को लोग मांगे मानी जा रही हैं भाषा के आधार पर गठन होने की, तो जो हमारे में क्या दिक्कत है। अब बताओ उस समय जो ये था, उस समय ये जैसे ये गुजरात हुआ करता, तो गुजरात मिला करके ये सब मुंबई गुजरात मुंबई ये सब मिला एक राज्य बनाया गया था। इसी तरीके से इधर था पूरा, तो यहाँ से भी और राज्यों से मांग उठने लगी। जब और राज्यों से मांग उठने लगे तो समझ गए जो है सरकार कि इसका जो है कोई अस्थायी उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल कर जो है दिक्कत हो सकती है जो है। तो इसी क्रम में जो है मतलब नेहरू जी जो है एक जो है आयोग का गठन किया, जो है उस आयोग का नाम क्या है, फजल अली आयोग। ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ठीक है। और ये जो आयोग था इसके मतलब 3 समिति थी इस आयोग में, ठीक है। इसका गठन 1953 में किया गया था। इसके 2 और सदस्य थे, कौन था, एक KM पणिकर थे, ठीक, और एक हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। हृदयनाथ कुंजरू इनके 2 सहयोगी थे। और ये इसका गठन, ठीक है, ये रिपोर्ट का ये समझ लीजिए ये क्या है, गठन है। गठन 1953 किया गया। और ये जो रिपोर्ट अपनी है 1955 में अपनी रिपोर्ट दे देती है। कब, 1955 में अपनी रिपोर्ट दे देती है। और जो है 1956 में इसके रिपोर्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक, इसके रिपोर्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये क्या कहती है, तो ये जो है पूरे देश का जो है मतलब जो है सर्वे वगैरह करती है, बहुत सी बारीकियों को समझती है, देश की भौगोलिक विविधताओं को, क्षेत्रीय विविधताओं को, भाषाई विविधताओं को, सांस्कृतिक, मतलब हर एंगल से लगभग पूरे देश को जो है ये समझती है। और समझने के बाद जो है ये कहती है कि जो राज्य को जो ये मांग है भाषाई आधार पर गठन करने की, ये मांग उनकी जायज़ है, ये गलत मांग नहीं है। और जब ये गलत मांग नहीं है तो हालांकि इसने ऐसा नहीं कि बिना शर्त के जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए, ऐसा इसने नहीं कहा। इसने कहा कि एक भाषा एक राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। हालांकि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के कुछ 4 कारक इन्होंने मतलब चिन्हित किया था। वो क्या मतलब 4 कारक थे जो है, जिसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कारक दिया, कुछ भी हो जाए कैसा भी हो, देश की एकता अखंडता को पहली वरीयता होनी चाहिए, ठीक। तो क्या था, देश की एकता और सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने का मतलब ये संकल्प होना चाहिए, पहला। दूसरा दिया कि भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी मांग कर रहा है, भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश वाले कर रहे थे, भाई वहाँ तेलुगु बोली जाती थी तो मांग कर रहे थे। गुजरात में जहाँ गुजराती बोली जाती वो भी मांग कर रहे थे। महाराष्ट्र में मराठी बोल रहे थे, उनका भी मांग ठीक था। पंजाब में पंजाबी भाषा, तो इसी तरीके जो है तो हो रहा था, ठीक है। और सांस्कृतिक एकरूपता करने मतलब आप इसको देखना है तो आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में जो है देख सकते हैं, जहाँ SC/ST ज़्यादा कम्युनिटी है, या आप अंडमान निकोबार में भी देख सकते हैं, लक्षद्वीप में जो है तो भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता देख लिए, ठीक है। वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क, मतलब जहाँ प्रशासन करने में दिक्कत होती रही, बहुत बड़ा अगर राज्य है, जैसे वो यूपी बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, वहाँ से क्या किया गया, उत्तराखंड को तोड़ दिया गया, ठीक, इसी के आधार पर किया गया ना, प्रशासनिक आधार पर। और जो है जैसे बिहार को देखेंगे, बिहार को भी तो बहुत बार तोड़ा गया। पहले ये बंगाल में हुआ था, फिर इसको बंगाल से बिहार तोड़ा गया, फिर इसको यहाँ से मतलब झारखंड को तोड़ा गया, जो है इस तरह के इसको तोड़ फोड़ मचाई जाती रही। और वित्तीय आर्थिक संबंध में जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ापन हो जाता, ठीक है, उसको भी केंद्र में रखा गया। और इसने क्या कहा, चौथा कहा, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याणकारी मतलब लोगों का कल्याण करने वाली ऐसी योजनाएं भी होनी चाहिए, ठीक है, तब जो है ऐसे मतलब राज्यों का गठन होगा, ठीक। हालांकि अब ये तो भाई फजल अली आयोग या फजल अली ने तो कह दिया भाई, पूरी रिपोर्ट में ये चीज़ बात कह दिया ऐसा चीज़ होना चाहिए, लेकिन उनकी बात को कौन क्यों मानेगा, मतलब देश क्यों माने, मतलब सरकार क्यों माने या राज्य क्यों माने। तो हालांकि उनकी बात मानने के लिए कुछ न कुछ संवैधानिक प्रावधान करना पड़ेगा। और जब आप संवैधानिक प्रावधान करेंगे तो आप ऐसे कर नहीं देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो उसी क्रम में जो है भारत में 7वां संविधान संशोधन किया जाता है। कौन, 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया जाता है। और इसी के तहत जो है ये जो
ABCD बने थे, इनको जो है ABCD वालों को एकदम से एबोलिश कर दिया गया, एकदम से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और इनकी जगह पे जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश या UT यूनियन टेरिटरी स्टेट को बनाया गया, ठीक। ये हो गया। इसी क्रम में जो है एक पंजाब राज्य से रिलेटेड है, पेप्सू कहने मतलब है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट, पंजाब या पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, क्या है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट, ठीक। तो ये था, ये क्या था, तो इसका जो गठन किया गया था पेप्सू का, उस शाह आयोग की सिफारिश पर किया गया। शाह आयोग की सिफारिश पर जो है 1966 में किया गया। एक इसमें क्या गया प्रावधान किया गया था। अगर आप देखते हैं मैप में हम इसको विशेष रूप से बनाए हैं, ठीक। तो क्या था कि ये आप देख रहे हैं, ये पेप्सू पहले इतना बड़ा हुआ करता जितना हम ये बनाए हैं, ठीक। तो मतलब इसका भी आयोग ने कहा कि ये जो हिमालय से सटा हुआ जो रीजन है इसका, मतलब जो क्षेत्र है हिमालय से जो सटा हुआ रीजन है, इसका जो है गठन कर दीजिए जो है आप हिमाचल प्रदेश के रूप में, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश का हो गया पेप्सू से एक। और इधर जो है उत्तर भारत में जो है यहाँ हिंदी बोली जाती है, क्या, हिंदी। और हिंदी भाषा के आधार पर जो आप एक हरियाणा राज्य का गठन करिए, हरियाणा का राज्य का गठन हो गया, ठीक। और इधर जो है पश्चिम साइड में आप देखेंगे तो ये क्या है, पंजाब, क्या है, पंजाब। और पंजाब में जानते हैं कि पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, हालांकि वहाँ पूरी लगभग पंजाबी हैं। तो पंजाबी भाषा के आधार पर आप पंजाब राज्य का गठन कर दीजिए। तो बाकी एक था जो है ये चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है बीच में पड़ता है पंजाब और हरियाणा के, ठीक है। हालांकि हम ये है, ठीक, ये हरियाणा है, ठीक। हाँ, तो ये इधर होना चाहिए, यहाँ ये उधर गड़बड़ कर दिए, ठीक है। ये हरियाणा चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ को जो है पंजाब और हरियाणा की दोनों की जो है कंबाइन एक जो है राजधानी बना दी गई कि यहाँ के जो है दोनों लोगों की अपनी अपनी विधान मंडल होंगे, ठीक है। और लेकिन ये जो है बहुत महत्वपूर्ण रीजन है, तो इसलिए जो है दोनों में विवाद ना हो, आपसी टकराहट ना हो, इसलिए चंडीगढ़ को जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, ठीक है। कि यहाँ की जो देख रेख होगा वे केंद्र सरकार के तहत होगा, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह देखते हैं कि पूरा यूनिफाइड देश मतलब हो गया, ठीक। अब देखते हैं 14 राज्य तो हो गया, और अब देख लेते हैं कुछ और हैं। जैसे आप देखते हैं 15वां राज्य कौन बना, 15वां बनता है जो है कौन सा, 15वां राज्य बनता है गुजरात, क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र। ये कब बनता है, 1960 में इसका गठन किया जाता है। कब, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में जो है इसका गठन किया जाता है 1960 में, ठीक। फिर इसका 16वां राज्य बनता है नागालैंड। कौन, नागालैंड, ये पूर्वोत्तर राज्य में है, ठीक है। ये कब, 1963 में बनता है। ये हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है। अब जो है इसके बाद जो 17वां राज्य, 17 आप समझिए खतरा, तो आप समझ लीजिए जो है हरियाणा। क्या था, 17वां जो है क्या था, हरियाणा था। कौन था, हरियाणा, ठीक है। इसका जो गठन किया गया 1966 में कर दिया गया, ठीक। अब जो 18वां जो राज्य बनाया गया जो है वो हिमाचल प्रदेश। कौन, हिमाचल प्रदेश, ठीक, हिमाचल प्रदेश। ये कब बना है, 1971 में हो गया, ठीक है। इस क्रम में ये राज्यों का गठन जो है होते रहा, ठीक है। अब देखते हैं और कुछ राज्य बन गए क्या, जैसे त्रिपुरा हो गया, ठीक, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ठीक है। इन राज्यों का गठन जो है 1972 में हुआ। और इसी क्रम देखते हैं सिक्किम, क्या है, सिक्किम गठन 1973 में हो जाता है। इसी क्रम में अब देखते हैं लास्ट बचता है एक अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और इधर जो है एक होता है मिजोरम। क्या, मिजोरम, और एक
गोवा, ये सब गठन 1987 में, यहाँ से लिख दे रहे हैं 1987, ठीक है, इनका राज्यों का गठन हो जाता है। इस प्रकार जो वर्तमान परिस्थिति हम देखते हैं कितने हैं वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित मतलब यूटी, ठीक, इस तरीके से हो गया, ठीक है। हालांकि इससे पहले 29 राज्य हुआ करते थे, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, तो 29 हो गए थे। तो एक जो है संवैधानिक मतलब क्या सुधार किया गया था, एक डिसीजन लिया गया था। तो ये जो अंडमान करें, ये क्या कहते हैं, ये दादर नगर हवेली मतलब दमन दीव, दादर नगर हवेली दमन दीव, इन दो केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको एक कर दिया गया। और इस प्रकार जो है टोटल जो है जो यूटी जो 9 जा रहा था उसको 8 हो गया, ठीक है। तो जो है अब जो है ये वर्तमान में यही राज्यों की परिस्थिति है, ठीक। अब देखते हैं इस तरीके से भाग 1 संविधान का जो है भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, और उसके वो तो समाप्त हुआ ही था। उसके तहत जो और भी जो प्रावधान किए गए थे उस सब को जो है हम यहाँ जो है पूरा विस्तृत रूप से डिटेल रूप में यहाँ देख लिए। अब यहाँ से भाग 1 से क्वेश्चन बनता है, तो कहीं से भी आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, पीटी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, चाहे जो हो, यहाँ से क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होने वाला है, ठीक। अब ठीक है, अब कंप्लीट होगा, चलते हैं, मिलते हैं इसके बाद अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।